नंदू और कालसुर का रहस्यमय अंत। अब कहानी बहुत सिनेमैटिक और थ्रिलर स्टाइल में। शुरुआत। एक अनजाना खतरा। नंदू, मैं तपस्या के लिए हिमालय जा रहा हूं, आचार्य देव ने कहा। लेकिन उस दिन उनकी आंखों में नंदू को एक अजीब सी चिंता दिखी, जैसे उन्हें कुछ अनहोनी का आभास था। जाते जाते उन्होंने एक बात दोहराई, नंदू, एकादशी के दिन सावधान रहना। बहुत सावधान। नंदू उस बात को समझ नहीं पाया। अचानक वापसी, असली नहीं आ। 3 दिन बाद आंगन में घंटी बजती है। नंदू दरवाजा खोलता है तो सामने आचार्य देव खड़े हैं। लेकिन उनकी चाल धीमी थी, आंखें लाल थीं और उनके पैरों के पास मिट्टी और खून के हल्के निशान। नंदू घबरा गया। आ आचार्य देव, इतनी जल्दी? आचार्य देव ने अजीब सी आवाज में कहा। तबीयत खराब हो गई, वापस आना पड़ा। उनकी आवाज बिल्कुल वही थी, लेकिन मेलोडी गायब थी, जैसे किसी ने उनकी आवाज नकल की हो। नंदू को शक तो हुआ, पर वह विश्वास नहीं कर पाया। रात का सस्पेंस। कोई जाग रहा था आधी रात। आश्रम के बाहर सरसराहट हुई। नंदू उठा और देखा, आचार्य देव अपनी चादर को किनारे करके उठ रहे हैं। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे सीधे जंगल की तरफ चल पड़े। नंदू ने पूछा, आचार्य देव, कहाँ जा रहे हैं? पर आवाज नहीं आई, बस ठंडी हवा का झोंका आया और वे गायब। नंदू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। गांव में आतंक और मिलते हैं सुराग। सुबह गांव में शोर था। किसी जानवर को रात में फाड़ा गया था। वह जगह ठीक वही जगह थी जहां आचार्य देव रात में गए थे। नंदू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वह लौटा तो आचार्य देव सो रहे थे, लेकिन उनके हाथों में बहुत डर गया। डरावना मोड़। आचार्य देव की बदलती आदतें एक दोपहर। नंदू, मुझे मांस दो। नंदू सन्न रह गया। आचार्य देव, आप मांस? तभी उन्होंने खुद को संभाला। न नहीं, गलती से बोल गया। लेकिन उनका चेहरा एक पल के लिए राक्षस के चेहरे में बदल गया था। सिर्फ 1 सेकंड, पर नंदू ने साफ देखा था। अब नंदू समझ चुका था, कुछ बहुत बड़ा गलत है। एक और हमला। राक्षस असल रूप में दिखाई देता है। सरगांव में फिर हमला हुआ। इस बार एक आदमी माधव पर। राक्षस पूरे गांव में छुपते हुए दौड़ रहा था। पर एक पल, 1 सेकंड, नंदू को लगा कि वह राक्षस उसी दिशा में भागा था जिस दिशा से आचार्य देव रोज सुबह आते हैं। पजामा का एक टुकड़ा पेड़ में फंसा था। वह आचार्य देव के पजामे जैसा ही था। नंदू की सांस अटक गई। क्या सच में आचार्य देव वही राक्षस है? रात का खुलासा। सबसे बड़ा सस्पेंस। उस रात नंदू ने नींद का नाटक किया। आचार्य देव धीरे धीरे उठे और जैसे ही बाहर निकले उनका शरीर टूटने लगा, खिंचने लगा, और वे बदल गए कालसुर राक्षस में। नंदू की आंखों के सामने सच्चाई थी। आचार्य देव का अपहरण, शिवजी का रहस्य। नंदू शिवजी के सामने रो पड़ा। कालसुर राक्षस आचार्य देव का रूप धारण करके आश्रम में घुस आया है। शिवजी ने कहा, एकादशी में ही कालसुर की शक्ति कमजोर होती है। उसे प्रसाद का एक कण भी मिल गया तो उसकी शक्ति राख बन जाएगी। लेकिन शिवजी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, और हां नंदू, आचार्य देव जीवित हैं। बस कालसुर ने उन्हें बंद किया हुआ है। जब कालसुर मर जाएगा, आचार्य देव खुद वापस आ जाएंगे। अब कहानी में हलचल आ गई। न केवल राक्षस को मारना था, बल्कि आचार्य देव को बचाना भी था। अंतिम सस्पेंस, मौत की थाली। एकादशी के दिन नंदू ने शिवजी द्वारा आशीर्वादित भोजन बनाया। कालसुर आचार्य देव बनकर जंगल में पहुंचा। नंदू बोला, आचार्य देव, यह प्रसाद खा लीजिए, बचना पाप होता है। कालसुर ने संदेह से थाली देखी, लेकिन भोजन से एक हल्की दिव्य चमक आ रही थी जो सिर्फ 1 सेकंड में गायब हो गई। उसने सोचा, हाँ, शायद प्रकाश की किरण होगी, और उसने पहला निवाला मुंह में डाल दिया। अचानक उसका शरीर जलने लगा। उसकी आवाज बदल गई। खाल फटने लगी। उसका असली रूप बाहर आने लगा। कालसुर चिल्ला रहा था, नंदू, ये भोजन झूठा है। देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। नंदू पीछे हट गया। छल नहीं, न्याय हुआ है। वह जमीन पर तड़पते हुए चीखने लगा, मैं आचार्य को खाकर उनकी शक्ति लेना चाहता था। तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी। और एक भयंकर गर्जना के साथ कालसुर राख बन गया। जैसे ही वह मरा, एक तेज सफेद प्रकाश उठा और उसी क्षण असली आचार्य देव प्रकट हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी।
नंदू, तुमने मेरी जान ही नहीं, पूरे गांव की रक्षा की है।